कांग्रेस का कोई भी प्रचार नहीं दिख रहा है। क्या प्रचार पे आप लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, इस पे क्या? कांग्रेस हकीकत के साथ आगे चल रही है, कार्यकर्ताओं के दम पर चल रही है। चंदे से कांग्रेस दूर है, भ्रष्टाचार से दूर है। यही राहुल गांधी का संदेश है। जाहिर है, जब हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और नहीं करने देंगे तो हमको अपने दम पर ही काम करना पड़ेगा। अभी प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो वहाँ पे एक सवाल ये रखा, हमने पूछा, भाजपा सरकार है मध्य प्रदेश में, पब्लिक फंड का सारा इस्तेमाल करके मीडिया बाइक्स के होल्डिंग से वो सारे खरीद लिए गए हैं और वो संगठन के लिए इस्तेमाल किया जाए, ये आरोप लगाया है। तो जो जनता का पैसा है उसको किस तरह बर्बाद किया जा रहा है? टैक्स से लिया हुआ पैसा है, जनता का पैसा है, वो सत्ता के ऊपर खर्च किया जा रहा है और सत्ता के दम पर कार्यकर्ताओं को और पार्टी के लोगों को खिलाया जा रहा है। ये कहाँ तक उचित है? ये तो बर्बाद करने पे लगे। इन्हें मालूम है कि दोबारा भी इनको आना नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस दोबारा वापसी कर रही है, इस पे आपके क्या विचार हैं? इंशाल्लाह सरकार बन रही है हमारी। कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली जो सरकार 18 में जनता ने चुनी थी, दोबारा सरकार बहुमत के साथ और स्थायित्व वाली सरकार आपको मध्य प्रदेश में मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है, आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। मध्य प्रदेश का कैपिटल, झीलों का शहर कहे जाने वाला भोपाल, और यहाँ के भारतीय नेशनल कांग्रेस के विधायक एमएलए आरिफ मसूद जी है बात करने के लिए। और हम आपको बता दें कि आरिफ मसूद जी ने अपने इलाके में जो विकास कार्य हैं उसकी एक लंबी लिस्ट और एक लंबी फहरिस्त है, काम किए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। हम ये देख रहे हैं कि अभी इलेक्शन का माहौल शुरू हो चुका है सर। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस। 2018 की हम बात करें, आपके 114 विधायक कांग्रेस के जीते थे। सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि, और आपकी सरकार भी बनी थी, फिर वो उचक लिए गए, जो जीते थे वो दल बदल करके दल बदलू बन गए, चले गए। तो क्या इस बार आपकी जो केंद्रीय नेतृत्व है, चाहे हम दिल्ली से बात करें या यहाँ जो स्टेट पीसीसी है, आप लोग अब जो टिकट देंगे तो उसमें सोच समझ करके टिकट का बंटवारा होगा? पहले इस पर क्या? देखिए, तो हाईकमान ने पहले भी सोचकर और विश्वास कर दिया। ये तो इंसान की नैतिक खुद का जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी पार्टी ने हम पर भरोसा करा तो हमको उस भरोसे के साथ खड़े रहना चाहिए। और पार्टी के साथ फिर हम, जनता हमको भरोसा करती है, हमारे ऊपर दो लोगों की जिम्मेदारी होती है। जहां एक पार्टी हम पर विश्वास कर टिकट देती है, वहीं दूसरी तरफ जनता हमको चुनकर भेजती है। तो हमें अपना सौदा करने से पहले अपने ज़मीर को टटोलना चाहिए और इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। अगला सवाल ये होगा सर, हम देख रहे हैं कि चारों तरफ जो भाजपा है, भाजपा के हर जगह होर्डिंग्स, बैनर वगैरह लगे हुए हैं, प्रचार और विज्ञापन बहुत अच्छे से किया जा रहा है। कांग्रेस का कोई भी प्रचार नहीं दिख रहा है। क्या यहाँ पर जो फंड की है, चाहे वो हम सेंट्रल से बात करें, सेंट्रल केंद्रीय नेतृत्व से बात करें या स्टेट से बात करें, तो क्या प्रचार पे आप लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, इस पर क्या? नहीं, ये आपको इसलिए दिख रहा है कि ये पूरा सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र काम कर रहा है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता अपने पास से लगा रहा है, इसलिए आपको अंतर महसूस हो रहा होगा। ये ऐसा ही है कि एक बनावटी जो सजावट होती है, एक बुढ़ापे उम्र का आदमी को सजा दो और ब्यूटी पार्लर भेज दो, सज के आ जाए, तो बड़ा अच्छा लगता है सजा हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद जब सच्चाई सामने आती है, मेकअप धुल जाता है, तो उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। कांग्रेस हकीकत के साथ आगे चल रही है, कार्यकर्ताओं के दम पर चल रही है। चंदे से कांग्रेस दूर है, भ्रष्टाचार से दूर है। यही राहुल गांधी का संदेश है। यही कर्नाटक में हमने संदेश दिया था और कर्नाटक और राजस्थान की सरकारें यही काम कर रही हैं, छत्तीसगढ़ में भी यही काम कर रही हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त कर रही हैं। तो जाहिर है, जब हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और नहीं करने देंगे तो हमको अपने दम पर ही काम करना पड़ेगा। अभी प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो वहाँ पे एक सवाल ये रखा, हमने पूछा, तो उन्होंने इसका जवाब, ये जो अभी सवाल आपसे मैंने किया है, तो उन्होंने बोला है कि ये जो भाजपा सरकार है मध्य प्रदेश में, पब्लिक फंड का सारा इस्तेमाल करके वो सारे जो मीडिया बाइक्स के होल्डिंग से वो सारे खरीद लिए गए हैं और वो संगठन के लिए इस्तेमाल किया जाए, ये आरोप लगाया है। ये तो सर उन्होंने लगाया, हमारे संगठन के व्यक्ति ने। हम लोग तो विधानसभा में पूछा था, विधानसभा में जीतू पटवारी को क्यों सज़ा मिली थी। जीतू पटवारी ने ये सवाल कर लिया था और सूचना के अधिकार के तहत वो कागज़ निकाल लिए थे कि जो दीनदयाल परिसर भाजपा कार्यालय में जो खाना खिलाया जा रहा था, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए के बिल,
वो बिल सरकार के बजट से हो गए। तो जो जनता का पैसा उसको किस तरह बर्बाद किया जा रहा है, टैक्स से लिया हुआ पैसा है, जनता का पैसा है, वो सत्ता के ऊपर खर्च किया जा रहा है और सत्ता के दम पर कार्यकर्ताओं को और पार्टी के लोगों को खिलाया जा रहा है। तो ये कहाँ तक उचित है? ये तो बर्बाद करने पे लगे। इन्हें मालूम है कि दोबारा भी इनको आना नहीं है। 18 में भी इनकी विदाई तय थी, पब्लिक ने तय कर दी थी, भ्रष्टाचार के दम पर जीत गए, दोबारा उखाड़ लिया, लेकिन अब नहीं हो पाएगा, जनता समझ चुकी है। सर हम देख रहे हैं कि अब 2023 में चुनाव होना है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस दोबारा वापसी कर रही है, इस पे आपके क्या विचार हैं? किस आधार पे वापसी कर रही है, क्या कहना है? नहीं, इंशाल्लाह सरकार बन रही है हमारी। कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली जो सरकार 18 में जनता ने चुनी थी, दोबारा सरकार बहुमत के साथ और स्थायित्व वाली सरकार आपको मध्य प्रदेश में मिलेगी। आप जहाँ चले जाइए, आपको गली चौराहे चौपाल गांव देहात सब जगह आपको एक माहौल मिलेगा कि कमलनाथ जी की क्रेडिबिलिटी है, उनकी बात के ऊपर लोगों को विश्वास है और शिवराज पर विश्वास नहीं रहा है। एक अब अहम सवाल सर आपके विधानसभा से, ये आखिरी सवाल है और अहम भी है, क्योंकि हमने देखा हम इलेक्शन हो या आम दिन हो, हर राज्य में हर स्टेट में हमारा जाना होता है। एक लौते विधायक आप देखे हैं कि आपके सारे कार्य की पूरी जो डिटेल्ड वाइज हमने बाहर देखा है कि एक एक तस्वीर चस्पा है, तो वो आपके विकास की गवाही देते हैं, क्या कहें? नहीं, ये अभी आपने बहुत छोटी देखी। आप जिस कार्यालय में बैठे हैं, ये मेरा नए भोपाल का, मेरा 2 कार्यालय, एक पुराने भोपाल में, एक नए भोपाल में। अभी 8 वार्ड का मैं फिर से एक पूरे पुराने भोपाल में जो काम करें उसका भी एक पूरा लेखा जोखा पब्लिक को बांट रहा हूँ। ये मैंने प्रयास करा है कि जनता के बीच में, जब जनता ने 5 साल पहले हमको चुना था तो हमको बताएं राजनीतिक आयोजन करें, सामाजिक आयोजन करें, ये तो हम करते ही हैं, दिनचर्या हमारी। राजनीतिक आयोजन भी करते हैं, बड़े धरने जुलूस, अपनी डिमांड भी करते हैं, अपना स्वागत सत्कार भी होता है, सोशल काम भी होते हैं। लेकिन जो जनता ने जिस मकसद से भेजा था, क्या हम लोग वो सड़कें बना पाए, वो व्यवस्थाएं उनकी कर पाए? मैं कम से कम सौभाग्यशाली हूँ, मेरी विधानसभा में 10 साल मुझसे पहले बीजेपी के विधायक रहे, एक भवन भी किसी ने निर्माण नहीं करा, एक ईंट किसी भवन की नहीं रखी। विकास कार्य कुछ भी नहीं हुआ। भवन की बात कर रहा हूँ, विकास कार्य तो जनता बता देगी मेरे बारे में और उनके बारे में। मैं तो जहाँ गया हूँ, आपने से मैंने बोर्ड में लिखा है कि ये रोड 30 साल पहले बना। जो रोड बोला उस रोड के घरों को जाके पूछ लो, आप 20-25 घरों का इंटरव्यू ले लो कि भाई ये रोड पे आरिफ मसूद ने बताया कि 30 साल बाद उन्होंने आके बनाया था। तो 25-30 घरों से जब आप पूछोगे, कार्यकर्ताओं से मत पूछना चलते हुए बीजेपी वालों के, आप घर वालों से पूछें जो मकान वाले रह रहे हैं, बता देंगे कि 30 साल पहले, वो चाहे नया भोपाल हो चाहे पुराना भोपाल हो। मैंने आपसे भवन की बात कही, एक भवन नहीं दिया था। मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने 4 भवन अपनी विधानसभा में बनाकर दिए, जिसने 11 संजीवनियाँ बनाकर दी अपनी विधायक निधि से। ये काम मैंने करे। एक शिक्षा का केंद्र बनाकर दिया जो निःशुल्क शिक्षा कोचिंग अपने इलाके में दे रहा है। तो मैंने इससे हटकर भी काम किए जो एक दूसरे लोगों के लिए भी मैंने पेश करी है कि ऐसे काम जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए। यहाँ पर सर जनता हमारी समझना चाहेगी कि 4 भवन आपने बनाए और संजीवनी बनाई, तो वो भवन की क्या अहमियत थी, क्या ज़रूरत थी यहाँ पे, हम ये समझें। कुछ स्लम एरिया में थे, मैंने एक संविधान की लड़ाई लड़ी। आज देश को सिर्फ संविधान की ज़रूरत है। ये देश का जो ताना बाना संविधान के ऊपर चल रहा है, आज़ादी के मतवालों ने जो जंग जीत कर हमको दी थी, वो संविधान की बुनियाद रखी थी। उस बुनियाद पर देश को रन करना था। उस संविधान को तहस नहस कराया, तो उसको जगाने के लिए मैंने बाबा साहब के नाम से अम्बेडकर भवन दिया। फिर मैंने फातिमा शेख और सावित्रीबाई फूले के नाम से कोचिंग सेंटर शुरू करे। इसी तरह मैंने ज्योतिबाई के नाम से शुरू करे। एक बहुत मदरसा था जो मुझे दिखा कि वो ख़राब होता हुआ और बंद होता हुआ दिख रहा था, मैंने उसका उद्धार करा। तो मैंने ऐसा काम करा कि एक पेश होना चाहिए कि ये भी काम एजुकेशन वाले हमारे हैं, जनता के बीच हमारी लाइबिलिटी है कि अगर एजुकेशन सेंटर रहेंगे और उन लोगों के नाम जिंदा रहेंगे जिन्होंने हमको बहुत कुछ दिया है, जो पूर्वज रहे हैं। बिल्कुल। और एक अहम संजीवनी आपने शब्द का इस्तेमाल किया, तो वो किस तरह से हमें? संजीवनी क्लिनिक एक कंसेप्ट जो गवर्नमेंट ने चालू करा था कमलनाथ जी के टाइम पर, मोहल्ला क्लिनिक जिसको कहा गया, बहुत सी जगह संजीवनी कहा गया। जैसे हमारी PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर डिस्पेंसरियाँ होती हैं, CSC होती हैं, नहीं वो अलग है। हमारे ये उससे हटके था, ये मोहल्लों में तक छोटे सेंटर पे, इसमें लगभग 250-300 जांचें होती हैं। ख़ास तौर से जैसे आजकल BP है, शुगर है, थायराइड है, छोटी छोटी जांचें हैं जिसको लोग कराने के लिए भटकते हैं। सुबह सुबह जाना पड़ता है, फास्टिंग है, फिर बाद में नाश्ता करके फिर जाना है। तो अगर एक जगह जाएंगे आएंगे तो घंटों का समय लगेगा, पैसा लगेगा। तो हमने हर मोहल्ले के अंदर इस तरह 11 करी। 11 आपने संजीवनी केंद्र आपने बनाए? जी, आप जाकर चेक करिए।
ये आपकी एक बातों में बड़ा है ना आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस है ना, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप जाइए और पब्लिक से बात करिएगा, जो असल पब्लिक है। कॉन्फिडेंस कैसे? मैंने आपसे तो इतनी बात भी कर ली, मैं तो लोगों से कहता हूँ पहले जाओ विजिट करो, पब्लिक से पूछो। भाई मैं कहता हूँ कार्यकर्ता ना, हमारे कार्यकर्ता से पूछो। जाहिर है मेरा कार्यकर्ता मेरी अगर बुराई भी होगी तो छुपाएगा, और बीजेपी का कार्यकर्ता बीजेपी की बात करेगा, लेकिन जनता वो बात करेगी जो हुआ है। तो जनता को ही चुनना चाहिए और जनता ही चुनती है, तो ख़ास तौर से उन्हीं को देखना चाहिए। जब पहला दिन था, आखिरी सवाल, जब पहला दिन था जब आपने विधायक की शपथ ली थी और पूरे विधानसभा की जो देवतुल्य जनता, प्यारी जनता ने आपको आशीर्वाद दे करके आपको जिताया था वोटों से बहुमत के साथ, तो आपके दिमाग में क्या बात थी कि अपने पूरे भोपाल सेंट्रल यानी मध्य की जो जनता है उनके लिए आप सबसे पहले क्या कर देंगे? पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, जो एक प्रायोरिटी होगी कि यार मैं, जनता ने मुझ पर भरोसा किया तो मैं अब इनके लिए कुछ करके दूँ, वो क्या? बहुत अच्छा लगा था जैसे ही मेरा परिणाम आया था, तो मैंने मालिक का शुक्र अदा करा, फिर जनता का शुक्र अदा करा, और मैंने कहा था कि आज मेरी विधानसभा में इंसानियत जीत गई। क्योंकि मेरे ऊपर आरोप लगाए थे कट्टरता के, मेरे ऊपर लगाया था कि बहुत ख़राब आदमी है, मेरे ऊपर लगाया था कि बहुत गंदा आदमी है, गुंडा है। जब जनता ने मुझे चुना तो मैंने आसमान वाले का शुक्र अदा करा और जनता का करा, और मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि इस खाई को मैं ख़त्म कर दूंगा, मेरे यहाँ इंसानियत और मोहब्बत रहेगी, नफ़रत ख़त्म कर दूंगा। और आज मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ मेरी विधानसभा में नफ़रत नहीं है, मेरी विधानसभा में मोहब्बत है। कोरोना में भी लोगों ने देखा, जब उन हिंदू बहनों को राखी की ज़रूरत पड़ी तो इस इंसानियत वाले ने, जो पहले दिन की बात आपने करी, जिस दिन जीत के अदा करा था कि इंसानियत जीती, तो वो फ़र्ज़ मैंने पूरा करा। मैंने जहाँ कुर्बानी के लिए, जानवरों के लिए मुसलमानों के साथ खड़ा रहा, तो वहीं हिंदू बहनों के साथ राखी में भी खड़ा रहा, दिवाली में भी खड़ा रहा। आप भी राहुल गांधी जी की तरह मोहब्बत बांट रहे हैं? राहुल गांधी जी की तो मोहब्बत है ही, उसकी वजह से तो देश चल रहा है, लेकिन मैंने तो 5 साल पहले ये काम शुरू कर दिया था। जी। एक आखिर में और एक अहम बात, आपने जो हमारे पूरे विधानसभा की जो जनता है, पब्लिक है, आवाम है, उनसे क्या कहना चाह रहे हैं कि 23 में दोबारा आरिफ मसूद को लाने की दोबारा क्या वजह है? किस बेसिस पे जनता आपको दोबारा लेकर के आ रही है? क्या कहना चाह रहे हैं? इंसानियत, मोहब्बत, विकास के मुद्दों पर बात होना चाहिए। जो काम मैंने गिनाए, जाहिर है ये काम पूरे नहीं हुए, अभी बहुत काम बाकी हैं जो करना थे। अगर सरकार होती तो और बहुत कुछ हो जाते, लेकिन लोगों को चाहिए कि अब जनप्रतिनिधि ऐसा चुने जो जनता के लिए हो, ना कि अपनी पार्टी का काम करे और देश को बर्बाद करे। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अगर पार्टी भी गलत करे तो साहसिक बोल सके जो काम मैंने किया। मेरी पार्टी की सरकार के रहते कई निर्णय ऐसे हो रहे थे जो मुझे लगता था गलत है, तो बेबाकी से बोला, सरकार में रहते बोला। तो जनता के नुमाइंदे का मकसद ये होता है कि वो अपनी बात को अच्छे ढंग से सबके सामने रखे और सही को सही कहने का साहस रखे, और वही मैं चाहूँगा कि जनता ऐसे ही प्रतिनिधियों को चुने। बहुत बड़ी बात, बने रहिएगा सर। आप सुन रहे थे अपने भोपाल सेंट्रल मध्य से अपने एमएलए आरिफ मसूद साहब को, और 2 बातें अहम निकली हैं कि जो एक बेबाकी के साथ अपनी बात अपनी सरकार हो तो ये रखते हैं। हमें उम्मीद है कि अब जो चुनाव होंगे तो आप अपने प्रत्याशी को, अपने कैंडिडेट को आप इनको आशीर्वाद देंगे, और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी हो जाती है जनता के ऊपर, क्योंकि संविधान ने मत का अधिकार दे दिया है, तो इसमें आप जाति और धर्म से उठ करके और भेदभाव से उठ करके ऐसे कैंडिडेट को लेकर के आए जो आपके लिए सोचे और आपका हो और आपका विकास करे और अमन और शांति और प्यार की बात जो करता हो। तो आप देख रहे थे ए न्यूज़ टुडे की ये ख़ास बातचीत आरिफ साहब के साथ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप सबका, पूरी टीम का धन्यवाद। आप लोग भोपाल आए, वेलकम। थैंक यू।